Hello students, I am your English teacher Tanu. Let's continue with our chapter number 10, Diwali celebration. ये तो आप सभी लोग मानते होंगे कि अगर कोई भी फेस्टिवल है या कोई भी सेलिब्रेशन है तो उसका मजा तभी आता है जब हम पूरी फैमिली के साथ मनाते हैं। अकेले फेस्टिवल मनाने से कोई मजा नहीं आता। तो ऐसा ही कुछ हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। लेट्स वार्म अप। France celebrates Lawrence heritage with a festival of light that spans over 4 days. Much like Diwali, citizens decorate their windowsills with traditional candles in a pompous way. फ्रांस में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जिसका नाम है लायंस हेरिटेज। वो भी मतलब एक लाइट का फेस्टिवल है, जैसे हमारे इंडिया में दिवाली होता है इसी तरीके का एक फेस्टिवल है। और जो कितने डेज के लिए होता है, 4 डेज के लिए होता है। मतलब वो फेस्टिवल 4 डेज तक चलता है। जैसे हमारे दिवाली पे हम घर डेकोरेट करते हैं, अपनी विंडोज वगैरह पे दिए वगैरह जलाते हैं, ऐसे ही उस फेस्टिवल में वो लोग वहां पर कैंडल्स, ट्रेडिशनल कैंडल्स वगैरह जलाते हैं। आप यहाँ पिक्चर में देखिए, इस तरीके की डेकोरेशन होती है लायन सेलिब्रेशन की। और विंडो सिल को कैसे कैंडल्स लगा के डेकोरेट किया है। नाउ रीड द चैप्टर। It's your cousin calling from India, Amma said, standing in Diksha's doorway and holding the phone, let out of bed and wish him a happy Diwali. मतलब दीक्षा है यहाँ पर एक गर्ल जिसकी मदर उसके गेट में खड़ी होती है और वो उसे बोलती है कि इंडिया से तुम्हारी कजन का फोन आया। मतलब वो कहीं और रहते हैं, इसलिए उसकी अम्मा ऐसे बोलती है। मतलब अम्मा मतलब यहाँ पर मदर, कि इंडिया से तुम्हारी कजन का दिवाली विश करना चाहती है। मतलब वो ये बोलती है कि तुम भी उसे विश करो और वो भी तुम्हें विश करे। इट डजंट फील लाइक दिवाली, सेड दीक्षा आफ्टर शी हंग अप। अब जब वो बेड से उठती है तो दीक्षा क्या बोलती है, दिवाली जैसा तो कुछ लग ही नहीं रहा है। वाई नॉट, आस्क्ड अम्मा। तो उसकी अम्मा ने बोला क्यों क्यों नहीं लग रहा। आई हैव टू गो टू स्कूल, दीक्षा सेड। उसने बोला दिवाली पे तो मुझे स्कूल जाना पड़ रहा है। मतलब वैसे तो दिवाली है और मैं तो यहाँ पर स्कूल जा रही हूँ। You have to work in India. We would all be at home with Vijay, Chitti, Chitappa, Tata and party. We would set off fireworks and eat together. उसने बोला कि यहाँ तो काम करता है और इंडिया में क्या था, इंडिया में तो अगर दिवाली का फेस्टिवल मतलब हम लोग सबके साथ होते। विजय, कोई विजय नाम का पर्सन होगा उनकी फैमिली में। चिट्टी चिट्टप्पा, मतलब चिट्टी कौन होती है, जो मदर की छोटी बहन होती है जैसे मौसी। और चिटप्पा मतलब अंकल। था मतलब ग्रैंडफादर, दादाजी। एंड पार्टी मतलब ग्रैंड मदर। तो वो ये बोलते हैं कि मतलब इंडिया में होते तो सारी फैमिली हमारे साथ में होती और हम सब क्या कर रहे होते, एक साथ पटाखे वगैरह भी फोड़ रहे होते और साथ में खा रहे होते। Why don't you invite your friends over here for a Diwali party tonight? Suggested अम्मा। अब दीक्षा की अम्मा ने उन्हें बोला, मतलब उनकी मॉम ने उन्हें बोला कि क्यों नहीं तुम अपनी फ्रेंड्स को इनवाइट कर लेते आज दिवाली पार्टी के लिए। विदाउट फायरवर्क्स, थॉट दीक्षा। ओके, शी सेड। उसने बोला पटाखों के बिना दिवाली, ठीक है चलो कर लेती हूँ इनवाइट। दैट डे दीक्षा इनवाइटेड एवरीवन इन क्लास। और दीक्षा ने अपने क्लास के सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया अपने घर की दिवाली पार्टी में। What kind of party is it? asked पेरू। उसकी क्लास में कोई गर्ल होगी, पेरू। उसने पूछा कि ये किस तरीके की पार्टी है। इट्स एन इंडियन फेस्टिवल ऑफ लाइट, दिवाली, दीक्षा डिस्क्राइब्ड। ये एक इंडियन फेस्टिवल है जिसका नाम है दिवाली और ये लाइट का फेस्टिवल है। दीक्षा ने उसको एक्सप्लेन किया। लाइक हनुक, आस्क्ड इस्तेक। इस्तेक ने बोला कि जैसे हनुक मनाया जाता है, हनुक भी एक मतलब लाइट्स का ही फेस्टिवल है। मे बी, सेड दीक्षा। दीक्षा ने कहा हो सकता है। वॉट आर दिवाली लाइट्स फॉर, इसेक आस्क्ड। उसने बोला कि दिवाली को मतलब लाइट्स का फेस्टिवल ही क्यों कहते हैं, लाइट्स ही क्यों लगाते हैं। आई एम नॉट श्योर, दीक्षा हैड टू थिंक ओवर इट। शी सेड, इन इंडिया stores are decorated with blinking lights, streets are crowded with people for sweets and clothes.
Children set off fireworks, wheels that swirl on the ground, and rockets that fly into the sky, and cones that shower sparkles like a fountain. It is noisy but nice. फिर दीक्षा बोलती है कि मुझे नहीं पता, मतलब आई एम नॉट श्योर, पर क्योंकि क्या होता है कि इंडिया में क्या होता है, जो शॉप्स होती हैं वो पूरी लाइट से डेकोरेट की जाती हैं, सारी सड़कें डेकोरेट की जाती हैं, नए मतलब जो मिठाइयाँ खरीदी जाती हैं, नए नए कपड़े लिए जाते हैं, मतलब जो गलियां होती हैं वो पूरी तरह से क्राउड से भरी होती हैं। मिठाइयों की दुकानों पे लोग होते हैं, कपड़ों की दुकानों पर लोग होते हैं, और जो बच्चे होते हैं वो क्या खरीदते हैं, पटाखे खरीदते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि एक तो व्हील होता है पटाखे में जो घूमता है, मतलब जो जिसे हम कहते हैं चक्री। दूसरा कौन सा क्रैकर यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, रॉकेट जो आसमान में जाता है। और तीसरा यहाँ पर बोला है कोन्स, कोन्स मतलब अनार जो फाउंटेन की तरह से जिसमें से स्पार्क निकलते हैं। तो वो बोलती है कि ठीक है, बहुत शोर होता है पर बहुत अच्छा लगता है। अम्मा पिक दीक्षा अप आफ्टर द स्कूल। अब दीक्षा की मॉम ने उसे स्कूल से पिक किया। लेट्स डेकोरेट द आउटसाइड ऑफ द हाउस विद विलाकुस, दीक्षा सेड। अब उसकी मदर क्या बोलती हैं कि चलो घर के बाहर डेकोरेट करते हैं, किससे, विलाकस। विलाकस क्या होता है, जो दिए जलाते हैं हम, तो वो बोलती हैं कि चलो उससे डेकोरेट करते हैं, दीक्षा बोलती है। इट्स टू विंडी, अम्मा सेड, बिसाइड्स वी आर नॉट अलाउड टू हैव ओपन फ्लेम्स आउटसाइड द हाउस हियर। तो उसकी मदर क्या बोलती हैं कि नहीं, बहुत हवा चल रही है, और वैसे भी जहां पर वो रहते हैं वहां पर अलाउड नहीं है कि आप ऐसे खुले में कहीं भी कुछ दिया जलाकर रख दो। कांट वी एटलीस्ट ड्रॉ अ कॉलम ऑन द डोर स्टेप, दीक्षा सेड। तो दीक्षा बोलती है कि चलो कम से कम एक कोलम तो बना ले हम अपने घर के दरवाजे पे। कोलम होता है रंगोली। They drew a big column in front of the house with chalk instead of column floor. उन्होंने अपने घर के बाहर क्या बनाई, एक रंगोली बनाई, रंगोली के कलर से नहीं बल्कि चौक से, क्योंकि वहां ऐसा कुछ अवेलेबल ही नहीं था। Amma and Appa gave Diksha a box wrapped with a silvery paper. Inside was a soft silk pavadai with gold embroidery. अब उसके मदर और फादर ने दीक्षा को एक बहुत ही सुंदर सी एक ड्रेस गिफ्ट की जो सिल्वर पेपर में रैप हुई हुई थी, और उसके अंदर एक बहुत ही सॉफ्ट सी एक ट्रेडिशनल ड्रेस थी जिस पर गोल्ड की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। माई दिवाली ड्रेस, थैंक यू, दीक्षा हेल्ड द ड्रेस अगेंस्ट हर एंड स्पन अराउंड। दीक्षा एकदम बहुत खुश हुई कि वाओ मेरी दिवाली ड्रेस, उसने ऐसे करके अपनी ड्रेस को पकड़ा और वो गोल गोल घूमने लगी, मतलब बहुत खुश थी। समथिंग स्पेशली सिजल्ड ऑन द स्टोव। अब घर में गैस पर भी कुछ स्पेशल बन रहा था। Appa gave her a plate with a crisp brown dozai. Diksha broke bits of the dozai and dipped them into the tangy mint fresh chutney that made her mouth tingle. Chutney dripped onto her new dress. अब जो किचन में बन रहा था उसमें कुछ डोसा ही बन रहा था, वो वहां का फूड था। तो जो उसके फादर थे उन्होंने दीक्षा को वो एक प्लेट में करके दिया, तो दीक्षा ने उसको तोड़ के, एक चटनी थी जो टैंगी मिंट मतलब जो उसकी थी इमली की, टैमरिंड की खट्टी खट्टी सी चटनी थी, उसमें वो डिप करके उसको खा रही थी। और जब वो डिप करके खा रही थी तो जो चटनी थी वो उसकी ड्रेस पर गिर गई। ओ नो, सेड हर मदर, यू विल हैव टू चेंज अगेन। अब उसकी मदर बोलती है कि अरे ये क्या हुआ, अब तुम्हें फिर से चेंज करना पड़ेगा। दीक्षा wanted to cry. There was not family, firework, Villakus, Kolam, and no one is coming for the party too. अब दीक्षा को ना रोना आ रहा था, उसको लग रहा था ना तो यहाँ फैमिली है दिवाली मनाने के लिए, ना हम दिए जला सकते हैं, ना हम पटाखे छुड़ा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, और ना ही कोई हमारे पास पार्टी मनाने के लिए आ रहा है, मतलब जिन फ्रेंड्स को उसे इनवाइट किया था अब तक कोई नहीं आया था। देन द डोर बेल रिंग, तभी उनकी डोर पर रिंग बजी। पेरू had arrived with her parents holding a big package. Inside were long, brightly colored paper crackers. अब जब उन्होंने डोर खोला तो वहां पर कौन थी, उसके फ्रेंड थे पेरू, और जो अपनी फैमिली के साथ आई थी, मतलब अपने पेरेंट्स के साथ आई थी, और उनके हाथ में एक बड़ा सा कोई पैकेट भी था।
और उस पैकेट में क्या थे, पेपर क्रैकर्स, मतलब कागज के कुछ पटाखे। यू सेड दिवाली वॉज नॉइजी, पेरू सेड दीज मेक अ लाउड बैंग व्हेन यू पुल देम अपार्ट। तो उसने बोला दीक्षा को, तुमने बोला था ना दिवाली पर बहुत शोर होता है, तो इसमें भी कुछ है जिससे जोर से आवाज होगी। दीक्षा स्माइल, थैंक यू। दीक्षा ने बोला थैंक यू। They pulled apart, it was burst, boom, boom. It was not like fireworks, but nice. अब दीक्षा ने उन्हें खींचा, दूर किया, तो उसमें से आवाज आई बूम बूम। ठीक है, वो पटाखे जैसे नहीं थे, पर वो फिर भी अच्छे थे। Ron came carrying a box of chocolates. They were not Indian sweets like laddu, but they looked delicious. अब उसका एक और फ्रेंड आया रॉन, उसके हाथ में क्या था, एक बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स था। ठीक है, वो लड्डू जितने टेस्टी नहीं थे, इंडियन स्वीट्स जैसे नहीं थे, पर वो भी अच्छी थी। Isaac and his mother brought some scented vanilla candles. They lit them and put them on the table. Amma lit 3 vilacos on the table. अब उसका एक और फ्रेंड आया इसैक, वो अपनी मदर के साथ आया और वो कुछ सेंटेड कैंडल्स लेकर आया था, मतलब जिन्हें जलाते हैं तो स्मेल आती है, खुशबू वाले कैंडल्स। उन्होंने उनको जलाए और टेबल पर रख दिए। और तभी दीक्षा की मदर ने भी 3 दिए जलाए और वो भी टेबल पर रख दिए, क्योंकि वो बाहर तो नहीं जला सकते थे, तो उन्होंने वही अपने सामने टेबल पर रख लिए। In Vilacus, in around every house in the darkness, they don't look as bright inside, said Diksha. दीक्षा ने फिर अपने फ्रेंड्स को बताया कि इंडिया में तो हम हर जगह ये दिए ही जलाते हैं, ये इतने ब्राइट अंधे मतलब अंदर नहीं लग रहे हैं जितने ये बाहर अच्छे लगते हैं, क्योंकि घर में तो लाइट्स भी होती हैं। आई हैव एन आइडिया, सेड इसाक, वी कुड टर्न ऑफ द लाइट्स। दे डिड सो। तो इसाक ने बोला कि ठीक है, हम घर में अंधेरा कर लेते हैं, हम लाइट्स ऑफ कर देते हैं, और उन्होंने ऐसे ही किया। In the darkness, the lights shimmered. Diksha saw light in everyone's eyes. She realized that is what Diwali is really about. Everyone has a light inside them. अब क्या हुआ, जब अंधेरा हो गया तो वो दिए एकदम चमकने लगे। दीक्षा ने देखा कि सबकी आईज भी चमक रही हैं। तब उसे समझ आया कि हाँ, दिवाली यही है जिससे मतलब हम सबके अंदर एक लाइट है। A lot was different about Diwali in abroad, but something was similar everywhere. ठीक है, बहुत कुछ अलग है हर फेस्टिवल का वहां पर अब्रॉड में, पर कुछ चीजें तब भी सेम है, मतलब वो जो खुशी है हमारी वो फिर भी वैसी ही है। नाउ इट्स टाइम टू असेस योरसेल्फ। आवर फर्स्ट एक्सरसाइज इज डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द ओएमआर शीट। ओएमआर शीट में आपको करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है। फर्स्ट है, डिड दीक्षा सेलिब्रेटेड दिवाली जेस्टफुली। क्या दीक्षा दिवाली बहुत ही खुशी से मनाती थी? यस, ए। सेकेंड, द पार्टी वॉज थ्रोन फॉर। पार्टी किस लिए ऑर्गेनाइज की थी दीक्षा के घर पर? दिवाली पार्टी थी, ए। थर्ड, दे ऑर्गेनाइज्ड अ डिजाइन एट द डोर कॉल्ड। जो उन्होंने डोर पर एक डिजाइन बनाया था उसको क्या कहते हैं? कोलम। नाउ फोर्थ, इट मेड अ बैंग साउंड विच रिजेंबल लाइक। उसने एक बैंग करके साउंड की थी, बूम बूम, वो किसके जैसी लग रही थी? किसी के जैसी नहीं, नन। नाउ फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अलाउड देयर। वहां पर क्या अलाउड नहीं था? फायर फ्लेम्स, मतलब कुछ ऐसे जला देना, बी। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज, इट वाज डैश व्हेन दीक्षा's cousin phoned her। क्या था जब दीक्षा की कजन ने फोन किया था उसको? दिवाली थी, उसको विश करने के लिए किया था, तो दिवाली इज द फर्स्ट। सेकेंड, डैश इज ऑल्सो अ फेस्टिवल ऑफ लाइट। और कौन सा फेस्टिवल ऑफ लाइट आपने इस चैप्टर में पढ़ा है अभी? हनुक। तो सेकेंड इज हनुक। थर्ड, दीक्षा एंड अम्मा ड्रू अ बिग। दीक्षा और उसकी मदर ने क्या बनाया था अपने घर के सामने? कोलम, थ्री इज कोलम। फोर्थ, पेरू हैड अराइव्ड विद हर। पेरू किसके साथ आई थी दीक्षा के घर? अपने पेरेंट्स के साथ, तो फोर्थ इज पेरेंट्स। नाउ फिफ्थ, इन द डार्कनेस द लाइट्स। जब अंधेरा हो गया तो जो लाइट्स थी वो शिमर करने लगी, मतलब चमचमाने लगी, तो फिफ्थ इज शिमर्ड। नाउ ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, दीक्षा वॉज सैड बिकॉज शी हैड टू गो टू स्कूल। दीक्षा उदास थी क्योंकि उसे दिवाली के दिन भी स्कूल जाना पड़ रहा था, यस, ट्रू।
सेकेंड, दीक्षा इन्वाइटेड हर फ्रेंड्स फॉर अ दिवाली पार्टी। दीक्षा ने अपने फ्रेंड्स को दिवाली पार्टी के लिए इनवाइट किया था। यस। थर्ड, अम्मा एंड अप्पा गिफ्टेड दीक्षा दिवाली ड्रेस। उसके मदर फादर ने उसको एक दिवाली ड्रेस गिफ्ट किया था। यस, ट्रू। फोर्थ, रॉन केम कैरिंग अ बॉक्स ऑफ जूस। जब उसका फ्रेंड रॉन आया था तो वो जूस का बॉक्स लेकर आया था। नो, फॉल्स, चॉकलेट्स लेकर आया था। फिफ्थ, इसाक एंड हिज मदर ब्रॉट सम सेंटेड वनीला कैंडल्स। इसाक और उसकी मदर जब आए थे तो वो वनीला सेंटेड कैंडल्स लेकर आए थे, वनीला। यस, दिस इज ट्रू। आई होप स्टूडेंट्स आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अब इसकी बाकी की एक्सरसाइज आप खुद करिए। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।